नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके परिवार अभ्यास करो YouTube एंड Facebook लाइव में स्वागत है। मैं शिवान शर्मा आज आपको MPPCS में जो टेस्ट नंबर 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तर्ज पे इसमें प्रीवियस क्वेश्चन के आधार पर जो टेस्ट है वो मैं प्रश्न कराने जा रहा हूं। इसमें लगभग आपके 2016 के प्रश्न हैं, तो सभी लोग अच्छे से लेवल का भी पता चलेगा किस लेवल के महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी श्रृंखला में आते हैं। तो सभी लोग क्वेश्चंस का आंसर करेंगे और ध्यान से सभी लोग बने रहेंगे। ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर करिए ताकि सभी लोग हमारे साथ सेशन में जुड़ सके। और क्वेश्चंस के आंसर स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से पेन चेंज कर लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा? ये आपकी स्थलीय सीमा की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? स्थलीय सीमा की बात कर रहा है। स्थलीय सीमा सबसे लंबी किसकी है? सबसे लंबी होती है आपकी बांग्लादेश, 4096 आती है बांग्लादेश, उसके बाद चाइना, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद आती है आपकी नेपाल। नेपाल मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार प्रश्न में सीधा सीधा पूछा जाता है आपसे। चौथे नंबर पर क्या है? विनीता दिवाकर 1 का डी, वेरी गुड। प्रिंस सिंह राजपूत पहले प्रश्न का आंसर देते हैं डी। सभी लोग बिल्कुल धन्यवाद, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका बांग्लादेश। सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए, सभी लोग एक बार। इसका फोर्थ प्रश्न का आंसर है डी। फोर्थ प्रश्न का आंसर क्या है आपका? डी। तो ओके, आगे बढ़ते हैं। जो नीचे नंबर दिया गया आपके स्क्रीन पे, अगर आपको दिख रहा है 7, मैंने इधर लिख देता हूं 7428020320। इस नंबर पे आप कॉल करके, मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। और निगरानी 24 न्यूज आपका भी स्वागत है आपके परिवार अभ्यास करो में। ठीक है सर, इस वाले नंबर पे भी आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पे भी आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ये यूपी स्पेशल है। तो ये पहला प्रश्न का आंसर क्या? स्थलीय सीमा सबसे लंबी, तो 1 का आंसर आपका डी है। यहां तक क्लियर है दोस्तों? तो पहले का आंसर डी, सभी लोगों ने बिल्कुल सही आंसर किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछी गई है, जहां पे आपका पूर्वी घाट और पश्चिम घाट मिलता है। जहां पे आपका पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलता है, नीलगिरी पर्वत कहलाता है। उस पे आपकी स्थित चोटी है इसके पास आपकी स्थिति चोटी है किनमें से? अन्नाईमुड़ी। यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगर बात करें गुरु शिखर, पहली बात तो यह आपका पड़ता है अरावली पे। अरावली आपकी जो दिल्ली से स्टार्ट होती है और गुजरात तक जाती है, जिसकी लेंथ है, लंबाई है 800 किलोमीटर। और इसका सबसे ऊंची चोटी जो है गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। ठीक है दोस्तों, यहां तक मुझे लगता है कि आपका क्लियर होगा। सेकंड का सी नहीं बेटा, सेकंड का होता है ए। विनीता दिवाकर सेकंड का ए। सभी लोग ध्यान से देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन का आंसर ए। सेकंड क्वेश्चन का आंसर ए। सभी लोगों को मैं दूसरा अनाउंसमेंट भी बता देता हूं। मंडे सुबह 10 बजे से लेके शाम के 10 बजे तक मैं शिवान शर्मा आपके सामने राजनीति शास्त्र या राज्य व्यवस्था या पॉलिटिकल साइंस आपके सामने लेके आ रहा हूं। 12 घंटे लगातार लाइव होने का सेशन। तो सभी लोग उसमें अपने परिवार अभ्यास करोगे। टीचर्स जैसे मैं हूं, अगले दिन दूसरे सर है, इनका साहस बढ़ाने के लिए करना है, सेशन को शेयर करना है और सभी लोगों को ज्यादा से ज्यादा क्या करना है? सेशन को लाइव अटेंड करना है। काफी सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा और आपके परिवार को ग्रोथ करने का बहुत अच्छा मौका है। अगर आप अपने परिवार को ग्रोथ कराना चाहते हैं तो भी आप उसमें पूरा साथ देंगे। HIS गेमर ए, बिल्कुल सही आंसर दिया गेमर साहब ने। ये जो आईडी बनती है ना, ये अलग से नाम से होती है, फिर मजा नहीं आता। तो आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। पूछा है किन 2 पर्वत श्रेणी के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? जिसने मुझसे ज्योग्राफी पढ़ रखी होगी पर्सनली, वो मुझे इसका आंसर बता देगा। नहीं बताएगा तो बड़ा दुख होगा,
क्योंकि मैं जब हिमालय पढ़ाता हूं मैंने बताया ट्रांस हिमालय, उसके बाद आपका ग्रेट हिमालय होता है, फिर मिडिल होता है, फिर शिवालिक होता है। जब ट्रांस पढ़ते हैं तो ऊपर पढ़ते हैं काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर से बोलते हैं ट्रांस हिमालय, हिंदी में बोलते हैं पार हिमालय। उसके बाद आपका नंगा पर्वत से लेके नामचा बरवा तक, नंगा पर्वत से लेके नामचा बरवा तक, इसे बोलते हैं दोस्तों आपका ग्रेट हिमालय, इसे बोलते हैं ग्रेट हिमालय। उसके बाद आता है आपका काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। उसके बाद आता है आपका मिडिल हिमालय, जिसे पढ़ते हैं पीर पंजाल, धौलाधार, मसूरी, नाग तिब्बा, महाभारत। 5 श्रृंखलाओं में विभाजित है। उसके बाद यहां पे पढ़ते हैं हम ये आपका शिवालिक हिमालय, ये आपका इन तीनों को बोलते हैं न्यू फोल्डेड माउंटेन, नवीन वलित पर्वत, ग्रेट, मिडिल, शिवालिक को। अब अगर मैं इसको आप पूरा मैं क्लियर समझाता हूं बहुत अच्छे से, इधर अलग अलग पेन लेके ये आपका यहां आगे से कर लेते हैं, पेन चेंज करके। देखो ऐसे करके मैं आपको बताता हूं। ये आप मान लेते हैं इंडिया, ये आपका है ट्रांस, इसमें सीरीज है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। फिर ये आपका जो होता है ये आपका है ग्रेट हिमालय। उसके बाद ये आपका मिडिल काराकोरम, सॉरी पीर पंजाल, धौलाधार, मसूरी, नाग तिब्बा, महाभारत। उसके बाद ये आपका शिवालिक, ये काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, नंगा पर्वत से लेके नामचा बरवा तक, ये आपका है ग्रेट महान हिमालय। ये जो 5 पीर पंजाल, धौलाधार, मसूरी, नाग तिब्बा, महाभारत। पीर पंजाल आपका कश्मीर में पड़ता है, धौलाधार हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, मसूरी आपका उत्तराखंड में होता है, नाग तिब्बा और महाभारत ये आपकी नेपाल की श्रेणी है। अगर इसकी बात करें प्रश्न में क्या था, प्रश्न पे पहुंचे एक बार। प्रश्न में था किन 2 पर्वत श्रेणी के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। अब आते हैं यहां पे, ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच में पाई जाती है सचर जोन। मुझे समझ नहीं आ रहा है, अभी दोबारा समझाता हूं। गेमर साहब कोशिश करना, समझ में आएगा तभी सेशन को लाइक करना, वरना डिसलाइक मार के जाना आज, ठीक है। मैं कोशिश करता हूं दोबारा आपको समझाने की, बिल्कुल क्लियर, देख के ध्यान से। मैं बहुत अच्छे, आप वेट करिए 1 सेकेंड, मैं मैप बना लेता हूं। ठीक है, गंदा मैप बना, इसमें एडजस्ट कर लेना बस। एक सेकंड देना बस। ये जो आपका हिमालय है ये वाला, इसे बोलते हैं ट्रांस हिमालय या पार हिमालय। ठीक है दोस्तों, हेमंत गेमर साहब ध्यान से देखना, इसे बोलते हैं आपका पार हिमालय। इसकी 3 श्रृंखला है, ये होती है काराकोरम, ये होती है लद्दाख और ये होती है जास्कर। ठीक है दोस्तों, ये फिर 3 हिमालय नीचे ग्रेट, मिडिल, शिवालिक। इसका नाम बोलते हैं महान, हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेट। ये बीच वाला है मिडिल, इसे बोलते हैं मध्य या लघु, और लास्ट वाला है आपका शिवालिक। वैसे तो बहुत गहराई हो जाएगी, बहुत लंबा हो जाएगा, कैसे कैसे इसका डिवीजन समझ लेते हैं बस। ऐसे, ये ट्रांस, ये ग्रेट, ये मिडिल और ये शिवालिक। ट्रांस को ग्रेट से सचर जोन के द्वारा अलग होता है, सचर जोन के द्वारा अलग होता है। ग्रेट मिडिल से
मध्य से समतल घाटी के द्वारा अलग होता है, समतल घाटी। और मिडिल और शिवालिक से दून एवं द्वार के द्वारा अलग होता है, दून एवं द्वार से अलग होता है। जैसे आप ट्रांस हिमालय में, जिसमें ट्रांस हिमालय में 3 सीरीज है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, यहां तक समझिए, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर 3 सीरीज है किस हिमालय में? ट्रांस हिमालय में। ये सब बहुत कंजेस्टेड है, ये अलग कैसे हो रहे हैं? ट्रांस हिमालय ग्रेट हिमालय से जब अलग होता है उसका नाम है सचर जोन। जब ग्रेट हिमालय मिडिल हिमालय से अलग होता है वहां समतल घाटी पाई जाती है। जैसे ये पीर पंजाल है, ये धौलाधार है, ये मसूरी है, ये नाग तिब्बा है, ये महाभारत है। ये ऊपर ग्रेट हिमालय है। ग्रेट हिमालय मिडिल हिमालय के बीच में मैंने क्या बताया? समतल घाटी पाई जाती है। जहां पे पीर पंजाल और ग्रेट हिमालय होता है वहां पे पाई जाती है कश्मीर घाटी, यहां पे पाई जाती है कुल्लू घाटी, यहां पे पाई जाती है मनाली घाटी, यहां पे पाई जाती है फूलों की घाटी चमोली, यहां पे पाई जाती है आपकी काठमांडू घाटी नेपाल। मिडिल हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच में क्या पाया जाता है? ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच में क्या पाया जाता है? समतल घाटी। क्लियर हुआ है? क्लियर हुआ है? ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच में क्या पाया जाता है? समतल घाटी। और ग्रेट मिडिल हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में पाया जाता है दून और द्वार। पश्चिम में पाया जाता है दून और पूर्व में पाया जाता है द्वार। जैसे देहरादून, कोटली दून, पोटली दून, इधर पाएगा पश्चिम में आपका क्या? हरिद्वार। ऐसे जैसे अगर हमारा कोई भाई बंधु है वो है देहरादून, तो हम क्या कहेंगे? उसके ऊपर तो है मध्य हिमालय, उसके दक्षिण में क्या है? शिवालिक हिमालय। कश्मीर घाटी में कोई हमारा दोस्त है, भाई बंधु है, हम कहेंगे ऊपर तो है महान हिमालय, नीचे है मध्य हिमालय। कोई काराकोरम पे चला गया लद्दाख में है तो हम कहेंगे भैया ट्रांस हिमालय में। मुझे लगता है समझ में आया होगा। मुझे लगता है चमोली में फूलों की घाटी, चमोली में फूलों की घाटी वो आपका कहां पे है? मसूरी में। मसूरी किसका भाग है? मध्य हिमालय का। कहां गए वो साहब? क्या नाम था उनका? HISS गेमर। समझ में आया? दोबारा समझाओ, बताओ, बताइए। अमन कोहली जी धन्यवाद, बताइए। HS गेमर आपका भैया राजनीति वाले आदमी अलग बात है, समझ में आया तो बताओ, नहीं आया तो बताओ। राजनीति करने वाली एक अलग मुद्दा है, समझ में नहीं आया, क्या समझ में नहीं आया वो बताइए, मैं अलग से दोबारा समझाता हूं। और वह ऐसी वैसी बात है तो अलग है। सभी को समझ में आ गया? थम करके बताइए, आगे बढ़िए। आ गया सर जी, धन्यवाद, धन्यवाद भाई, वेरी गुड। तो ये पूछा किन 2 पर्वत श्रेणी के मध्य कश्मीर घाटी पाई जाती है? तो अभी बताया मैंने, किसके? ग्रेट हिमालय और आपका पीर पंजाल। पीर पंजाल यही तो बताया मैंने। देखो, ग्रेट हिमालय, महान हिमालय, इसे महान को ग्रेट बोलते हैं, इसे वृहद हिमालय भी बोल देते हैं, वृहद। ग्रेट हिमालय बोलते हैं, महान बोलते हैं, आंतरिक हिमालय भी बोलते हैं, इसे इसके नाम है। और नीचे पीर पंजाल, इसके बीच में क्या पाई जाती है? कश्मीर घाटी। तो डेफिनेटली आप ये समझ ही गए होंगे, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? वृहद हिमालय और पीर पंजाल, वृहद हिमालय और पीर पंजाल। थर्ड क्वेश्चन का आंसर होगा बी। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? शादी का क्या रिश्ता करवाएगा क्या भाई अमन? अरे भाई ये तो, चलो आगे बढ़ते हैं, ये बात गलत है, आगे बढ़िए। धन्यवाद। वैसे भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके लिंग क्षेत्र के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये पूछ रहे हैं कि राज्यों का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है भारत का और सबसे छोटा, उनके घटते क्रम में वो करना है। धन्यवाद अमन कोहली, अभी पढ़ाई पे ध्यान दो आप। ओके, बस सभी लोग जिसे मेरे लिए थोड़ा बहुत प्यार है, सभी लोग मेरे लिए अपने परिवार अभ्यास करो के लिए सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए। सेशन को एक बार क्या कर दीजिए? शेयर कर दीजिए सभी लोग। और ये अपना प्यार बना के रखना है 12 घंटे वाली क्लास में। आप लोग मुझे मोटिवेट करेंगे तभी मैं 12 घंटे लगातार पढ़ा पाऊंगा, ठीक है? लगातार। तो सबसे बड़ा राजस्थान है, अगर आपको पता है कि पहले नंबर पे राजस्थान है, अगर आप इतना जानते हो कि पहले नंबर पे राजस्थान है, तो इसमें से आपका ये वाला क्लियर हो गया, ये वाला, यानी आपके 2 आंसर कट गए। 50% आपका आंसर मिल गया। बताइए इसका आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। 4th क्वेश्चन का आंसर बताइए। पहले पे आपका राजस्थान होता है, सेकंड पे महाराष्ट्र आता है। जब सेकंड पे महाराष्ट्र देखोगे तब आपको पता चल जाएगा 4th क्वेश्चन का आंसर सी होगा।
शायद मैं सही हूं यहां तक। सभी लोग आगे बढ़िए, सभी लोग आगे बढ़ते, आगे बढ़ते। भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है? भारत का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो, सक्रिय ज्वालामुखी पूछ रहा है, कौन सा है? वेरी गुड, धन्यवाद साहब, आपने धन्यवाद। आपका किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है? कौन सा आपका ज्वालामुखी बताइए? बैरन। ओके, आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत की नीली क्रांति से संबंधित है? बताइए, नीली क्रांति, ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित रखता है? 5 क्वेश्चन का आंसर ये बताया था आपने, 6 का बताइए जी। 6 प्रश्न का, 6 नंबर का प्रश्न का आंसर बताइएगा सभी लोग। प्रश्न संख्या 6 का आंसर बताइए सभी लोग। प्रश्न संख्या 6 का आंसर बताइएगा सभी लोग। गर्मी ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया भाई, अभी से ये हाल है, आगे क्या होगा? प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6 का आंसर बताइए। सी, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर दिया, मत्स्य पालन, बिल्कुल सही दिया है गेमर साहब ने। सभी लोग बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का उदाहरण है। कैसे? भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। अच्छा, जो भारत और पाकिस्तान के बीच की बाउंड्री है ना, वो कैसा उदाहरण है? अध्यारोपित का है, पूर्ववर्ती है, अपशिष्ट है, परवर्ती है? बताइए। अध्यारोपित से मतलब, अध्यारोपित वह सीमा रेखा होती है जब कोई उपनिवेशवाद या कोई कॉलोनिज्म के समय पे हमें कोई थोपता है, जैसे हमें ब्रिटेन वालों ने, जैसे हमें अंग्रेजों ने ये सीमा थोपी भारत पाकिस्तान की, उन्हीं ने बनाई ना, तो ये आपकी कैसी हुई? अध्यारोपित सीमा। तो इस प्रकार 7वें क्वेश्चन का आंसर, 7वें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए। 7वें प्रश्न संख्या 7 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। अमन कोहली, बाय। बाय किस बात के लिए? अभी तो सेशन स्टार्ट हुआ है, अभी कहां से बाय? ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे गलत बात नहीं बोलनी चाहिए भाई बंधु। सभी लोगों को मैं ये समझाता हूं, गलत बात होती है। मैं आपको पहले भी कहता हूं, ऐसा कुछ काम ना करें जिससे, मैं बस एक हिंट देना चाहता हूं दोबारा आप लोगों को, इसे गलत मत लेना। जब भी हम कहीं जाने जाते हैं अपने कर्मों से, ठीक है, अपने काम के द्वारा, अपनी बोली के द्वारा, अपनी भाषा के द्वारा, तो हम कोई अच्छा काम करें, टॉपर हो गए हमने पहले अटेम्प्ट में क्लियर कर दिया भाई। इनका जो परिवार था ना, राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर, ये मैंने डैम की एक वीडियो करा रखी है जेपीएससी में, वहां से प्रश्न पढ़ना सभी को, ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जाके अपना चेक करना वहां से। निम्नलिखित में से कहां सबसे बड़ा पोत आपका शिपयार्ड, पोत प्रांगण, या क्या बोलते हैं, पोर्ट प्रांगण कहां पे है? बताइए मुझे, बताइए। 10th क्वेश्चन का आंसर बताइए। 10वें प्रश्न का आंसर बताना सभी को। दसवें प्रश्न का आंसर बताएंगे सभी लोग, जल्दी जल्दी। मैं बता देता हूं, कोचीन बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न इंडिया में भी बहुत बार सुनते होंगे आप इस वर्ड को। 11 प्रश्न पे आते हैं। भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकर्ण विद्युत ये संयंत्र, जो आपका जो भूतापीय, जो थर्मल एनर्जी होती है, उस पर आधारित जो आपका विद्युत संयंत्र है, वो किस राज्य में स्थित है? ये क्वेश्चन बड़ा टिपिकल क्वेश्चन माना जाता है एक प्रकार से, एमपीपीसीएस में जब ये आया था। 11 क्वेश्चन का आंसर बताइए सभी लोग। बट ये आपका हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में। इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। आगे बढ़ते। 12, मध्य प्रदेश की उत्खात भूमि बैडलैंड परिणाम है। बैडलैंड परिणाम है कहां का? मध्य प्रदेश की उत्खात भूमि बैडलैंड परिणाम है किसका? यह आपके एग्रीकल्चर में पढ़ा होगा आपने, अगर एमपीपीसीएस की एग्रीकल्चर पढ़ी होगी तब बताइए। 12 नंबर का क्वेश्चन का आंसर बताइए, 12 प्रश्न का आंसर। अब नलिका अपर्दन का, अब नलिका अपर्दन का।
तो इसका एग्रीकल्चर में देखना। आगे बढ़ते हैं। भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण, इसी पे बात कर लेते हैं। कब बना? कब बना? अच्छा, पूछा क्या गया? स्थापना कब की गई? अच्छा, ये पूछी गई केंद्रीय प्राधिकरण की स्थापना कब की गई। तो केंद्रीय प्राधिकरण की स्थापना कब की गई बताइए। और एक होता है गंगा रिवर बेसिन गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी। ये कब बना? ये बना था आपका फरवरी 2009 में। और ये पूछा गया ये कब बना था, दोनों चीज बताइए। ये बना था आपका 1985 में। और इसका जो हेड होता है, अध्यक्ष जो होता है, वो प्राइम मिनिस्टर साहब होते हैं। उस टाइम आपके प्रधानमंत्री कौन थे? उस टाइम आपके प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। राजीव गांधी उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे आपके। और गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी ये बनी आपकी फरवरी 2009 में। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये याद कर लेना। गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी 2009 में बनी थी। ये आपका एनटीपीसी में भी क्वेश्चन पूछा गया, अभी रिसेंटली जो एग्जाम चल रहे उसमें। ओके, 13 का डी। साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? साइलेंट वैली, बताइए। साइलेंट वैली परियोजना मोस्ट इंपोर्टेंट है। परियोजना जहां पे मैंने करवाई थी वहां पे बताया था 14 नंबर का। और इसका आंसर लोग बिल्कुल गलत करके आते हैं। रीजन क्या है? सब सोचते हैं कि साइलेंट वैली परियोजना है तो उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश या ऊपर होगा, बट इसका आंसर क्या है? केरल। इसका आंसर क्या है? केरल। 14 का 14 का क्या? रीचा शर्मा जी का स्वागत है, सभी का स्वागत है। 14 क्वेश्चन का आंसर सी। 15 भारत का स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है। भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है, बताइए। भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है कहां पे, किसे किसे जोड़ती है बताइए। 15 प्रश्न का आंसर बताएंगे सभी लोग। 4 बड़े शहरों को, भारत के 4 बड़े शहरों को, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, याद कर लेना। दिल्ली से मुंबई, चेन्नई से कोलकाता को जोड़ती इस प्रकार। 15 प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों? ए। आगे बढ़ते हैं। 16 आलू। आलू क्या है? मूल है, कंद है, फल है, सलकंद है, बताइए आलू क्या है? 15 का आंसर ए बिल्कुल सही दिया। 16 का आंसर दीजिए। 16 का आंसर दीजिए सभी लोग। अच्छा, आप जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं अभी, उनमें से मुझे बताइए, मेरे साथ 12 घंटे जो लगातार क्लास है उसमें से कौन प्रॉमिस कर रहा है साथ में 12 के 12 घंटे देखने की? कौन साथ में बना रहने वाला है? मुझे अभी कमेंट करके बताइए सभी लोग। बताइए सभी लोग जल्दी। ओके ओके, सभी बताइए। ओके विनीता जी, ओके सर मैं, ओके और बताइए। ओके और तो सीरियसली बस एक भी जुड़ा रहा है तो तब भी 12 घंटे शिवांत रुका रहेगा, ये आपसे प्रॉमिस है। ओके ठीक है, तो इसका आंसर बताइए, आलू क्या है? आलू क्या है बताइए? कंद। आलू क्या है? कंद। अगले प्रश्न पे चलते हैं, 17 का। कौन सी गैस नोबल गैस कहलाती है? कौन सी गैस आपकी नोबल गैस कहलाती है? 17 प्रश्न का आंसर बताइए। हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। हीलियम, नियोन,
क्रिप्टॉन, जेडॉन, रेडॉन, ये सब प्रकार की गैस आपके कैसी कहलाती है? नोबेल गैस कहलाती है। इनमें से केवल हीलियम यहां पे उपस्थित है। इस प्रकार 17 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी। 18 बढ़ते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर की गौरी दिवाकर, आज दोनों बहनें आ गई। ओके, यस सर, मैं भी। ओके, ये मेरे बहुत पुराने स्टूडेंट हैं, लगभग 2 से 3 साल पुराने। ओके, आप सभी का स्वागत है। जहां तक मैं सही हूं, आप रियल सिस्टर ही है ना? ओके, आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है, बताइए कौन सी? 18। लीवर, हिंदी में बोलते हैं यकृत। 18 का आंसर आपका बी। आगे बढ़ते हैं। 19, स्तनधारियों में श्वसन होता है कहां से? फुफ्फुस। ये तो आप बताएंगे जिसने, जो अभी बायोलॉजी जिसका सब्जेक्ट है, और बच्चे मुझे लगता है वही दोनों अभी 2-3, मतलब उनमें से 3 से 4 अभी लाइव वही है जिनके पास बायोलॉजी थी। स्तनधारियों में श्वसन होता है, बताइए कहां से? 17, 19 क्वेश्चन का आंसर बताइए। 19 प्रश्न का आंसर डी। सभी लोग लाइव पे क्लिक कर लीजिए। आप 1-1, 2-2 मिनट पीछे जो चले उन पे लाइव पे क्लिक करके लाइव पढ़ा, लाइव पे आइए। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सभी का प्रश्न का आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। मुझे उम्मीद भी थी आप प्रश्न का सही आंसर करोगे। आगे बढ़ते हैं। 20, सिरके का रासायनिक नाम तो आप बता दोगे, फॉर्मूला बताइए, फॉर्मूला बताइए। नहीं, हार्ट नहीं भैया, ऋचा शर्मा, फुफ्फुस, फेफड़े। बताइए आगे बताइए इसका। CH3COOH, एसिटिक एसिड, सिरके का रासायनिक नाम एसिटिक एसिड। 20 का हो गया, 20 का ये। आगे बढ़ते। मायोपिया किस अंग का दोष है? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, अवतल, उत्तल। अब बताइए, अवतल, उत्तल, ये छोटा, ये छोटा, ये बड़ा, ये बड़ा, ऐसे याद करना। निकट में कौन सा यूज होता है? अवतल। दूर में कौन सा होता है? उत्तल। मायोपिया किसे कहते हैं? निकट दृष्टि दोष को। किस में संबंधित है? हृदय से, कान से, नेत्र से, वक्र से। सिंपल सी बात है, नेत्र से। 21 का आंसर क्या हो गया? सी। सभी ने बिल्कुल सही आंसर किया है। सभी लोग एक बार शेयर ठोक दीजिए, सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिए। 22, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा इकाई नहीं, ऊष्मा की एक इकाई नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? 22 का आंसर बताइए। ऊष्मा की एक इकाई नहीं है, ऊष्मा की एक इकाई नहीं है, बताइए। ऊष्मा की एक इकाई नहीं है, बताइए। (22) का आंसर बताइए। बिल्कुल, वॉट है वैसे ये, वॉट। 22 का आंसर हो गया आपका डी, वेरी गुड। 23, साधारण बैरोमीटर में कौन सा द्रव प्रयोग होता है? जो बैरोमीटर होता है उसमें कौन सा द्रव्य प्रयोग होता है, बताइए। 23 का 23 बताइए। चलो मैं बता देता हूं, बी, पारा होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 24, निम्नलिखित में से कौन सी एक जीवाश्म ईंधन नहीं है? कौन सी एक जीवाश्म ईंधन नहीं है? अमित कुमार, डी। कौन से वाले का आंसर दे दिया? उसका बी था मेरे भाई, उसका आंसर बी था। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी एक जीवाश्म ईंधन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी एक जीवाश्म ईंधन नहीं है, बताइए। जीवाश्म ईंधन नहीं है, बताइए। आह, 24 का आंसर बताइए। जीवाश्म ईंधन नहीं है। कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस, ये सब जीवाश्म ईंधन है, यूरेनियम नहीं है। इस प्रकार आंसर क्या हो जाएगा 24 का? डी। ओके, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का नवीन करने स्रोत है? नवीन करने और गैर नवीन करने का, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल का मतलब होता है ऐसा सोर्स जिसे दोबारा रिन्यू किया जा सके और जिसे नहीं किया जा सके। नॉन रिन्यूएबल जैसे जल विद्युत संयंत्र है, जैसे हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। ऐसा थोड़ी पानी से एक बार बिजली बनानी खत्म, पर अगर पेट्रोल से एक बार कार चला ली तो पेट्रोल फिनिश,
तो वो नॉन रिन्यूएबल है। पानी, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी। तो पूछा गया कौन सा एक ऊर्जा का नवीनकरणीय स्रोत है? ऊर्जा का नवीनकरणीय स्रोत बताइए। कोयला जल गया तो राख, नाभिकीय ऊर्जा जल गई खत्म, पेट्रोल भी खत्म, सौर ऊर्जा, भाई सूर्य ऊर्जा खत्म थोड़ी होगी। 25 का आंसर डी, वेरी गुड, बिल्कुल दिवाकर साहब आप सही आंसर कर रहे हैं, 25 का आंसर डी। आगे बढ़ते हैं। स्टार्च है एक, स्टार्च एक है, बताइए क्या है? स्टार्च है एक, बताइए बताइए। पॉलीसेक्राइड, स्टार्च क्या आपका? पॉलीसेक्राइड, 27 का सी। ठीक है दोस्तों, आज का सेशन यहीं पे स्टॉप करेंगे। तो आज के आपके मैंने जितने प्रश्न आपको बताए हैं, सेशन को यहीं पे स्टॉप करते हैं। सेशन कैसा लगा अभी मुझे बताइए। इसमें क्या आपको कुछ आपकी कोई डिमांड हो, किसी एग्जाम को लेके कोई डिमांड हो, जीएस के प्रति, किसी के भी प्रति किसी भी प्रकार की आपकी कोई डिमांड हो तो वो बताइए। और मंडे को हमारे साथ लगातार 12 घंटे और ट्यूसडे में लगातार 24 घंटे आप जुड़ोगे तो आपका परिवार अभ्यास करो ग्रोथ करेगा और आपको साथ ही साथ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इमोशनली भी और सीखने के पर्पज से भी दोनों तरीके से अपने परिवार अभ्यास करो का आपको साथ देना है। तो मैं शिवांश शर्मा अभी आज का सेशन यहीं पे स्टॉप करता हूं। मैं अभी आपको किसी भी प्रकार की अगर कोई आपकी पढ़ाई के प्रति कोई डिमांड है तो मुझे बताइए। कोई आपको सुधार चाहिए किसी प्रकार का होता है, मैं वेट करता हूं 1 से 2 मिनट। किसी भी प्रकार की कोई बात हो तो अभी मैं कमेंट ले रहा हूं, सिर्फ 1 मिनट बताइए। किसी भी प्रकार की अगर कोई डिमांड है तो बताइए। सभी लोग जितने भी लोग अभी लाइव देख रहे हैं, लाइव जुड़े हुए हैं, सभी लोग बताइए किसी भी प्रकार की कोई डिमांड चैनल के प्रति, अगर किसी भी प्रकार की कोई डिमांड है आपके अपने परिवार के प्रति, यदि कोई आपकी डिमांड है तो बताइए। किसी प्रकार के सब्जेक्ट को लेके, किसी प्रकार के एग्जाम को लेके, किसी प्रकार के कोर्स को लेके आपकी यदि डिमांड है, संबंधी कोई समस्या है, और अगर आपको कोच की पर्सनली कोच की सर आपसे मिलना है, अंकित शर्मा, ओके अभी मिलेंगे सर थोड़ी देर में आपसे भी। तो अभी आप सर ठीक है सर जी। इकोनॉमी का भी सेशन चलेगा, विनीता दिवाकर जी, इकोनॉमी भी चलेगी, पॉलिटी भी चलेगी, हिस्ट्री भी चलेगी, सब चलेगी। ओके ठीक है, तो अभी आज का सेशन यहीं पे स्टॉप करते हैं। सभी को बाय, टेक केयर, ध्यान रखना सभी को अपना, और अपने परिवार अभ्यास करो के लिए क्या करना है, सेशन को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, और यदि ज्यादा अच्छा लगता है तो 2 से 3 बार शेयर कर देना है। ओके ओके, धन्यवाद अंकित शर्मा जी, धन्यवाद सभी को। ओके ठीक है, ओके ओके ठीक है, सभी को बाय, टेक केयर, गुड नाइट।